हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो है हमारे जो जटिल स्थायी ऊतक चल रहे हैं, यानी कि आपने पढ़ा था कि जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने जाइलम अभी तक कर लिया है और उसका जो दूसरा था फ्लोएम, वो आज के वीडियो में है हमारा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फ्लोएम ऊतक पर आधारित है, यानी फ्लोएम ऊतक किन ऊतकों से मिलकर के बना होता है और इसका क्या कार्य होता है, आज के वीडियो में हम ये देखते हैं। तो देखिए, जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम ऊतक है, यानी ये एक जटिल स्थायी ऊतक है। आपने ऐसा पीछे पढ़ा है कि ये एक जटिल स्थायी ऊतक होता है और इसका जो काम होता है मुख्यतः पत्तियों में बना हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, यानी पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसको ये क्या करता है, पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है, यानी पौधे के विभिन्न अंगों में संवाहित करता है। इसलिए इसको जो है यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही संवाहक टिश्यू भी कहा जाता है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो जो ये आपका फ्लोएम ऊतक है, ये भी 4 प्रकार की ऊतक कोशिकाओं का बना होता है, यानी ये भी 4, इसमें जब कोशिकाएं मिलती हैं तब इस पूरे यानी 4 कोशिकाओं के मिलने से आपका फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं वो चारों ऊतक कौन से हैं, यानी वो 4 ऊतक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट है चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, यानी चालनी नलिकाएं। उसके बाद में साथी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक, और चौथा है आपका फ्लोएम रेशे। यानी ये 4 कोशिकाएं हैं जो मिलती हैं आपस में और मिलकर के फ्लोएम ऊतक का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब के बारे में जानेंगे, क्या इनका काम होता है और ये किस प्रकार से बनी होती हैं। तो देखिए, ये सजीव व नलिका के समान होती हैं, यानी जो आपकी चालनी नलिकाएं हैं ये कैसी होती हैं, सजीव होती हैं और साथ में इनका जो आकार होता है वो आकार नलिका के समान होता है, यानी नली के समान होता है, ट्यूब की तरीके से होता है। जिन स्थानों पर ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, यानी जब ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में जुड़कर के जो है संरचना का निर्माण करती हैं, जुड़ती हैं, तो जिस स्थान पर ये जुड़ती हैं उस स्थान पर अनेक छिद्र बन जाते हैं। यानी जिस प्रकार से आपके जो चलनी होती है, चलनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को छानना जब होता है तो हम चलनी का प्रयोग करते हैं और उसमें जो छिद्र होते हैं वो किसी भी वस्तु को छानने में मदद करती है, सहायता करती है। तो उसी प्रकार से ये जो चालनी नलिकाएं हैं, जब ये क्या होती हैं कि जब ये एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो जिन स्थानों पर ये जुड़ती हैं उन स्थानों पर चलनी की तरीके से, यानी चलनी की तरह से जो है समान अनेक छिद्र बन जाते हैं। यानी आपने चलनी में देखा होगा कितने छोटे छोटे छिद्र होते हैं और सभी छिद्र जो है समान होते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये कोशिकाएं यानी ये नलिकाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो जिस स्थान पर जुड़ती हैं उस स्थान पर इनकी भित्तियों में, यानी उस स्थान की अनुप्रस्थ भित्तियों में, यानी इनकी जो आंतरिक भित्तियां होती हैं जिस स्थान पर जुड़ती हैं उन भित्तियों में चलनी की तरीके से, चलनी के समान अनेक छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसी कारण जो है इनको नाम दे दिया गया है चालनी नलिकाएं, यानी चलनी के समान छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसीलिए इनको चालनी नलिकाएं कहा जाता है। और वो जो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं उनका काम क्या होता है, इन्हीं छिद्रों में से होकर घुलित भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। यानी जब कोशिकाएं एक दूसरे से व्यवस्थित होती हैं, जुड़ती हैं, तो चलनी के समान कई सारे छोटे छोटे
एक समान छिद्र बन जाते हैं और वही जो छिद्र बनते हैं वो छिद्र क्या करते हैं, जो घुलित भोजन होता है यानी जो द्रव अवस्था में भोजन होता है, उस भोजन को वो जो छिद्र होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। क्योंकि भोजन पौधे के सभी भागों में पहुंचता है, पौधा जब वृद्धि और विकास करता है यानी वृद्धि और विकास के लिए भोजन और ऊर्जा सभी को आवश्यक होती है, तो सभी अंगों को जो भोजन होता है वो इन्हीं चालनी नलिकाओं के माध्यम से यानी इनकी छिद्र के द्वारा जो है आसानी से द्रव भोजन, द्रवित भोजन पहुंचता है। इसके बाद दूसरी कोशिकाएं हैं साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। ये भी चालनी नलिकाओं का निर्माण करती हैं यानी ये भी जो है फ्लोएम ऊतक का निर्माण करती हैं, क्योंकि 4 कोशिकाएं मिलती हैं फ्लोएम ऊतक को बनाने में। तो इनके बारे में देखते हैं। ये चालनी नलिकाओं पर लगी हुई पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करती हैं। जो साथी कोशिकाएं हैं, साथी कोशिकाएं समझ में आता है साथ में रहने वाली कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स। तो जो ये साथी सेल्स होती हैं, साथी कोशिकाएं होती हैं, ये चालनी नलिकाओं की साथी होती हैं यानी चालनी नलिकाओं के साथ ही लगी रहती हैं, चालनी नलिकाओं के साथ ही जुड़ी रहती हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है, यानी यहाँ पर लिखा नहीं है फिर भी आपको बता रहे हैं कि जो साथी कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है। और साथी कोशिकाओं के जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है साथी कोशिकाओं की जो कोशिकाएं हैं इनमें जो है सभी में एक केंद्रक भी पाया जाता है, यानी जो साथी सेल्स हैं इनकी कोशिका में एक केंद्रक भी उपस्थित होता है। और ये जो साथी कोशिकाएं हैं ये चालनी नलिकाओं के साथ लगी होती हैं, 40 नलिकाओं के साथ जुड़ी होती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है कि ये कोशिकाएं चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करती हैं। यानी कि जो साथी कोशिकाएं हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, ये जो चालनी नलिकाएं होती हैं उन चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर कंट्रोल करती हैं, यानी जो चालनी नलिकाएं काम करती हैं उन पर इनका जो है नियंत्रण होता है। इसके बाद तीसरी कोशिकाएं हैं फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है। ये चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, ये भोजन का संचय का कार्य करती हैं। यानी जिस प्रकार से मृदुतक जो है वो आपकी जाइलम में भी पाया जाता है, यानी जाइलम जो ऊतक था उसमें भी जाइलम रेशे और जाइलम पैरेन्काइमा यानी जाइलम मृदुतक दोनों उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से फ्लोएम में भी फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे दोनों पाए जाते हैं। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये फ्लोएम की जो चालनी यानी फ्लोएम में जो उपस्थित चालनी नलिकाएं होती हैं उन चालनी नलिकाओं के बीच बीच क्षेत्र में उपस्थित होता है फ्लोएम मृदुतक। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लोएम मृदुतक की वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। और फ्लोएम मृदुतक का काम क्या होता है, ये भोजन का जो है संचय का कार्य करते हैं। यानी जिस प्रकार से जाइलम मृदुतक का काम होता था, जाइलम मृदुतक भी यही काम करता था, वो भी भोजन का संचय एवं क्या करता है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो आपका फ्लोएम मृदुतक है ये भी क्या करता है, भोजन संचय का कार्य करता है, यानी भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है।
इसके बाद फ्लोएम की जो चौथी कोशिकाएं हैं, क्योंकि फ्लोएम ऊतक 4 कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो इसकी जो चौथी कोशिकाएं हैं वो है फ्लोएम रेशे। यानी आप लोगों ने 3 कोशिकाएं पढ़ ली, अब हम चौथी देखते हैं, फ्लोएम रेशे यानी फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, जिस प्रकार से आपने जाइलम में पढ़ा था कि ये जो है निर्जीव और दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं, सेम उसी प्रकार से बिल्कुल एक जैसे ही कि ये निर्जीव दृढ़ोतक रेशी हैं। यानी जो आपके फ्लोएम रेशी हैं ये कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं और दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। तो इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये निर्जीव दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं या ये निर्जीव दृढ़ ऊतक रेशे हैं जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। यानी जिस प्रकार से जाइलम में पाए जाने वाले रेशे होते थे, जाइलम रेशे यानी जाइलम रेशे भी पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से फ्लोएम रेशे भी पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। यानी पौधों को जो है सहारा देते हैं। इनसे कई बड़े बड़े वृक्ष, लंबे लंबे वृक्ष कई वर्षों तक जो है आधार से लगे हुए खड़े रहते हैं, क्योंकि इनको यांत्रिक सहारा इन रेशों के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। यांत्रिक सहारा देते रहते हैं ये रेशे। जिस प्रकार से जो आपका पटसन है, उस पटसन में जो रेशा पाया जाता है, क्योंकि पटसन से जो है रेशे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे, और उनसे कई प्रकार का जो है वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे रस्सियाँ, डोरियाँ बुनी जाती हैं उस रेशे से। तो जो पटसन का रेशा है, उस पटसन का रेशा जो है वो फ्लोएम रेशा का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी बहुत ही अच्छा उदाहरण है फ्लोएम रेशे का। तो आप कह सकते हो कि जो पटसन में मिलने वाला रेशा है वो फ्लोएम रेशा ही है। तो फ्लोएम रेशा जो है ये केवल फ्लोएम रेशा को छोड़ करके बाकी सभी फ्लोएम जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। यानी यहाँ से यहाँ लेकर के जितनी ये कोशिकाएं आप पढ़ के आ रहे हैं, चालनी, स्थायी, फ्लोएम, नदूतक, ये सभी क्या हैं, जीवित हैं। जबकि आपके जो फ्लोएम रेशे हैं ये कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो इन 4 ऊतकों से मिलकर के आपके फ्लोएम ऊतक की जो है संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने इनके 4 ऊतक समझे। अब हम देखते हैं जो फ्लोएम है हमारा, उस फ्लोएम का वर्क क्या है, यानी ये क्या कार्य करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए फ्लोएम ऊतक पहला कार्य है, फ्लोएम पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। जिस प्रकार से आपका जाइलम ऊतक जो है वो पौधों में क्या करता है, पदार्थों को सभी यानी पदार्थों को कोशिकाओं में सभी दिशाओं में, यानी क्योंकि पौधे में अनियमित प्रकार से शाखाएं, तने, टहनियां, पत्तियां विभाजित होती हैं और उन सभी कोशिकाओं को भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जाइलम क्या करता है, वो पौधों के विभिन्न भागों में जैसे जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं, पुष्प, इन सभी में क्या करता है, जल का वितरण करता है, भोज्य पदार्थों का जो है वितरण में सहायता करता है। तो उसी प्रकार से जो आपका फ्लोएम ऊतक है ये भी पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में क्या करता है, गति करा सकता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ऐसे समझिए, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में भी, ऊपर की ओर भी, और क्षैतिज दिशा में भी, यानी नीचे नीचे की ओर दिशा में भी जो है गति करा सकता है। इसके बाद इसका जो दूसरा मुख्य कार्य है वो है ये पत्तियों द्वारा बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। जिस प्रकार से आपके जाइलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है जाइलम से जल, यानी जाइलम जो है पौधे के विभिन्न भागों में जल का वितरण करता है, जल को पहुंचाता है, जल का संवहन करता है। उसी प्रकार से आपका जो फ्लोएम है
ये पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, भोजन का वितरण करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, लिखा भी है वही। एक बार फिर देखते हैं कि ये पत्तियों द्वारा बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, क्योंकि पत्तियां जो है उनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेती हैं। तो यानी पौधा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है, स्वपोषी होता है, इसलिए भोज्य पदार्थों का जो निर्माण होता है वो विशेषकर पौधे की पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है उस भोजन को जो है फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करता है। तो इस प्रकार थे फ्लोएम के कार्य। तो आज का हमारा जो वीडियो था फ्लोएम पर आधारित, यानी फ्लोएम ऊतक के बारे में और उसका कार्य समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।